हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। आज की कहानी में एक आकाश नाम के लड़के ने अपने दोस्त सुनील की मां को अपने प्यार भरी बातों में फंसाकर दोनों वह सब कुछ कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हर बार की तरह वह दोनों आपस में कुछ कर रहे थे, तभी उन दोनों को सुनील उन्हें उस हालत में देख लेता है और फिर कुछ ऐसा होता है कि वह दोनों बहुत ही डर जाते हैं। एक दिन आकाश अपने दोस्त सुनील के घर किसी काम से गया। घर का दरवाज़ा बंद था तो आकाश ने दरवाज़ा खटखटाया तो सुनील की मां ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर आकाश को देखकर उसकी मां ने आकाश को अंदर बुलाया और वह उसे प्यार से बिठाया। सुनील को वह घर पर न देखकर आकाश ने उसकी मां से पूछा, आंटी सुनील घर पर नहीं है क्या? तो वह बोली, सुनील कहीं बाहर घूमने चला गया है, तुम आराम से बैठो, वह आता ही होगा। तो आकाश बोला, आंटी अभी मैं जा रहा हूँ, जब सुनील आ जाएगा तब मैं आ जाऊँगा। तभी सुनील की माँ बोली, अभी मैं घर पर बिल्कुल अकेले हूँ और बोर हो रही हूँ, अगर तुम कुछ देर मेरे साथ रह लोगे तो मेरा भी मन बहल जाएगा। इतना कहकर वह आकाश को अजीब नज़रों से देखने लगी। आकाश उसे अपनी तरफ देखते पाकर थोड़ा सकपका गया और सकपकाते हुए कहा, ठीक है तुम कहती हो तो मैं कुछ देर रुक जाता हूँ। यह सुनकर सुनील की माँ खुश हो गई और खुशी से बोली, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर सुनील की माँ किचन की तरफ सरपट भागती हुई गई। जब सुनील की माँ चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी तो आकाश उसके पीछे को ललचाई नज़रों से देख रहा था। आकाश अपने दोस्त के माँ को बहुत पसंद करता था, इसलिए वह उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता था और इसी चाहत में आकाश सुनील के घर रोज आता जाता रहता था। आज आकाश को पता था कि सुनील इस वक्त घर पर नहीं है, इसलिए वह बिना समय गंवाए तुरंत सुनील के घर आ धमका। कुछ देर बाद सुनील की माँ चाय बनाकर ले आई तो आकाश उसके हसीन चेहरों को देखते हुए बोला, आंटी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर वह शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, क्या बात है, आज तुम मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ कर रहे हो, मैं तो बचपन से ही खूबसूरत हूँ। तो आकाश अपने मन का जहर उगला, आंटी मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करता आ रहा हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर मैंने कभी आपसे कहा नहीं। फिर सुनील की माँ बोली, तुम भी बहुत हैंडसम और दिलचस्प हो। तभी आकाश बीच में ही बोल पड़ा, आपकी इतनी उम्र हो गई है फिर भी आप इतनी खूबसूरत और जवान कैसे लगती हो? कहीं मेरे आंखों में आपकी खूबसूरती का नशा तो नहीं चढ़ा है? तो सुनील की माँ हंसते हुए कहने लगी, क्यों मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं अब भी जवान लगती हूँ? आकाश सुनील की माँ को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से रिझाने का भरपूर कोशिश कर रहा था ताकि वह उसके साथ सब कुछ कर सके और सुनील की माँ आकाश के मंसूबे को अच्छी तरह से जान चुकी थी और उसे पता था कि आकाश उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता है। कहीं न कहीं उसके मन में भी वह सब करने की चाहत थी। तभी आकाश ने पूछा, आंटी एक बात बताओ, आपके पति को गुजरे हुए कई साल हो गए, क्या आपको वह सब करने का मन नहीं करता? आकाश की बातें सुनकर सुनील की माँ तपाक से बोली, तुम्हारे इन बातों से मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ न कुछ चाहते हो। उसकी बात सुनकर आकाश एक पल के लिए सब पका गया और कुछ देर चुप रहा। सुनील की माँ को अब आकाश के बातों से पता चल गया था कि आकाश मेरे साथ कुछ करना चाह रहा है, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहा है। कुछ देर बाद आकाश अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ वीडियो देखने लगा तो सुनील की माँ भी आकाश के पास बैठकर उसके साथ वीडियो देखने लगी। तो आकाश ने पूछा, आंटी यह जो वीडियो में जो होता है क्या वह सच में होता है? तो सुनील की माँ बोली, यह वीडियो में जो कुछ भी होता है वह सब सच ही होता है और इसे करने में बहुत मज़ा आता है। और वह दोनों वीडियो देखने में मगन हो गए। तभी सुनील बाहर से घूम फिर कर घर आ गया था। वह अपनी माँ और दोस्त को एक साथ वीडियो देखते
देख लिया था। वह दोनों वीडियो देखने में इस कदर डूब चुके थे कि उन्हें सुनील के आने का पता ही नहीं चला। तभी आकाश ने सुनील को अचानक आया देखकर जल्दी से मोबाइल को बंद कर दिया और सुनील को देखकर दोनों बुरी तरह से डर गए थे। आकाश ने जब से सुनील की मां को देखा था उसी दिन से वह सुनील से दोस्ती करने के लिए सोच लिया था। कुछ दिनों बाद आकाश सुनील से दोस्ती कर लिया और रोज़ ही वह सुनील से मिलने के बहाने उसकी मां को देखने जाया करता था। एक दिन आकाश सुनील के घर गया। सुनील मुझे देखकर मुझे अंदर बुलाया और उस वक्त सुनील की मां बाहर में नहा रही थी और आकाश उसे नहाते हुए देख लिया था। वह कमरे में बेचैनी से बैठा था। उसका मन कर रहा था कि वह जाकर सुनील की मां को नहाते हुए देखता रहे, पर वह मजबूर था क्योंकि सुनील उसके साथ ही कमरे में बैठा था। जब वह नहाकर कमरे में आई तो आकाश उसके भीगे बदन को देखता ही रह गया, जैसे आकाश की नज़रें उसके बदन से चिपक गए हों। वह बोली, तुम दोनों कुछ देर बैठो, मैं अभी आती हूँ, कहकर वह अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके कमरे की तरफ जाते हुए आकाश गौर से देखने लगा और सुनील इस बात से अनजान था कि आकाश उसकी मां को गंदी नज़रों से देखता है। आकाश और सुनील आपस में बातें कर रहे थे। तभी सुनील के मोबाइल पर उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया और मैं अभी आ रहा हूं कहकर फ़ोन रख दिया। वह आकाश को देखकर बोला, मुझे माफ़ करना यार, मेरा एक दोस्त कुछ ज़रूरी काम से मुझे बुला रहा है, मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर सुनील चला गया। उसके जाते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं अंदर ही अंदर खुशी से पागल हुआ जा रहा था। अब उसके माँ से बिंदास मौज मस्ती कर सकता था। मेरे रास्ते का कांटा निकल चुका था। जब उसकी माँ मेरे पास आई तो मेरे साथ सुनील को ना देखकर वह मुझसे पूछा, सुनील कहाँ चला गया? तो आकाश ने कहा, उसे उसके किसी दोस्त का फ़ोन आया था, कुछ ज़रूरी काम से चला गया। फिर मैंने कहा, आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी और बोली, इसलिए तो तुम मुझे हर वक्त घूरते रहते हो। आकाश बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ? तो उसकी माँ बोली, मुझे सब पता है। तुमने सुनील से दोस्ती सिर्फ मेरी खातिर की और रोज़ रोज़ मेरे घर पर क्यों आते हो? तुम्हारा मन जो मुझसे करना चाहता है वही सब करने को मेरा भी मन करता है। अगर यह बात सुनील को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। यही बात सोचकर मैं डर जाती हूँ। उसकी बात सुनकर आकाश बोला, आंटी हम सुनील को यह बात कभी नहीं बताएंगे। फिर सुनील की माँ बोली, तो ठीक है, जब हमें मौका मिलेगा तभी हम यह सब करने की सोचेंगे। पर इस तरह की बातें को कब तक छुपाया जा सकता है? एक न एक दिन यह सब बात सबको पता चल जाएगा। यही डर सुनील की माँ को सता रही थी। फिर भी वह आकाश को यह सब करने की सिग्नल दे चुकी थी। अभी तक उसकी जवानी बची थी, इसलिए वह अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। अब वह एक दूसरे से पूरी तरह से खुल चुके थे। दोनों आपस में खूब मौज मस्ती करने लगे। जब सुनील घर पर नहीं होता तो उसकी माँ उसे अपने पास बुला लिया करती और जी भरकर रंगरेलियाँ मनाते। सुनील की माँ को आकाश के साथ रंगरेलियाँ मनाते की हद से ज़्यादा लत लग चुकी थी। अब वह आकाश को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। वह आकाश के साथ अपना घर बसाकर उसके साथ अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी आकाश के साथ गुजारना चाहती थी। एक दिन सुनील की माँ ने आकाश से कहा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। आकाश उसके बातों को सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा और गुस्से से कहा, आंटी आप होश में तो हो क्या? बकवास कर रही हो। हमारे बीच जो भी हुआ है वह एक सपना जैसा था और कुछ नहीं, और हमें वह सब कुछ को एक हसीन सपना समझकर भुला देना चाहिए। आकाश के बात सुनकर सुनील की माँ बोली, इसका मतलब तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे थे? इतना कहकर सुनील की माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा दी और उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया
और बोली, यहाँ दोबारा दिखाई मत देना। कहकर वह दरवाजे को धड़ाम से बंद कर लिया और अपने गालों को सहलाता हुआ वहाँ से भाग निकला।